Subscribe now and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 9th का प्रोज का पहला लेसन है ये टॉम सायर। इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके राइटर हैं मार्क ट्वेन। पहले हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशंस के। जो पहला पैरा है इसमें वो है हमारा द ओल्ड लेडी से लेके टॉम हार्ड तक, यहाँ से यहाँ तक है हमारा पैरा। तो इसमें जो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स को हम पढ़ेंगे पहले। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है, राइट नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। तो राइट नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, इसका मतलब ये होगा कि पहले आप इस लेसन का नाम लिखें जिसमें से ये पैसेज हमारा लिया गया है, और हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, और इसके लेखक कौन हैं। तो हमारा आंसर ये होगा द नेम ऑफ द लेसन। लेसन जो हमारा पाठ है ये, द नेम ऑफ द लेसन इज़ टॉम सायर। हमारे पाठ का नाम है टॉम सायर। और द नेम ऑफ द राइटर इज़, और इस पाठ के लेसन के लेखक जो हैं उनका नाम है मार्क ट्वेन। अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाई डिड सी टर्न राउंड क्विकली, वाई डिड सी टर्न राउंड क्विकली, वह जल्दी से पीछे क्यों मुड़ी। तो इसका आंसर आएगा सी टर्न राउंड क्विकली, वह जल्दी से पीछे इस मुड़ी बिकॉज सी हियर्ड अ साउंड, क्योंकि उन्होंने एक आवाज़ सुनी थी। बिहाइंड हर, अपने पीछे, उन्होंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड सी फाइंड हिम, उन्होंने उसे कहाँ पाया। तो इसका आंसर आएगा सी फाउंड हिम, उन्होंने उसे पाया नियर द कपबोर्ड डोर, उन्होंने उसे अलमारी के दरवाजे के पास पाया। अब अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, व्हाट डिड आंट पॉली आस्क एंग्रीली, आंट पॉली ने गुस्से में क्या पूछा। आस्क मतलब पूछा, एंग्रीली मतलब होता है गुस्से से। व्हाट मीन्स क्या, आंट पॉली ने गुस्से से क्या पूछा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग का मतलब हुआ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पॉली ने गुस्से में ये पूछा। गुस्से में पूछा क्या कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, whom did Aunt Polly want to strike with a stick, whom मतलब किसको, did Aunt Polly want, Aunt Polly चाहती थी, to strike with a stick, stick से मारना, stick मतलब मारना। तो इसका क्वेश्चन का मतलब ये होगा हमारा कि आंट पॉली छड़ी से किसको मारना चाहती थी। आंट पॉली वांटेड टू स्ट्राइक टॉम विथ ए स्टिक, आंट पॉली वांटेड चाहती थी, टू स्ट्राइक मारना, टॉम को विथ ए स्टिक एक छड़ी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंट पॉली वांटेड टू स्ट्राइक टॉम विथ ए स्टिक। अब अगले पैसेज पे आते हैं। जो अगला पैसेज है हमारा वो है यहाँ से, आंट पॉली वाज से लेके पनिश्ड हिम तक। तो इसमें जो इस पैसेज में जो हार्ड वर्ड आए हैं वो है ये, जैसे एंग्री का मतलब होता है गुस्से में, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, पनिश का मतलब होता है सज़ा देना, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, लेजी एंड विकेट का मतलब होता है आलसी और दुष्ट, साइज्ड का मतलब होता है गहरी सांस ली। तो अब इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम देखेंगे। वाई वाज आंट पॉली एंग्री, वाई मतलब क्यों, वाज मतलब थी, आंट पॉली मतलब आंट पॉली, एंग्री मतलब गुस्सा। आंट पॉली क्यों गुस्सा थी। तो आंसर इसका आएगा, टॉम हैड स्टोलन द जैम, टॉम ने जैम चुराया था। सो आंट पॉली वाज एंग्री, इसीलिए आंट पॉली गुस्सा थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why did Aunt Polly want to punish Tom? Why did Aunt Polly want, Aunt Polly क्यों चाहती थी
टू पनिश टॉम, टॉम को सज़ा देने के लिए। सज़ा देना क्यों चाहती थी आंट पॉली? टॉम को सज़ा देना क्यों चाहती थी? आंट पॉली वांटेड टू पनिश टॉम, आंट पॉली चाहती थी टू पनिश सज़ा देना टॉम को, बिकॉज क्योंकि सी थॉट वह सोचती थी, इफ़ सी डज नॉट पनिश, इफ़ यदि सी डज नॉट पनिश वह उसे सज़ा नहीं देती हैं, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेड, वह आलसी और दुष्ट हो जाएगा या शैतान हो जाएगा। तो इसका आंसर फिर से देखेंगे, वाई डिड आंट पॉली वांट टू पनिश टॉम, आंट पॉली टॉम को सज़ा क्यों देना चाहती थी? तो इसका आंसर ये आएगा, आंट पॉली वांटेड टू पनिश टॉम, आंट पॉली टॉम को सज़ा देना इसलिए चाहती थी क्योंकि सी थॉट वह सोचती थी, इफ़ सी डज नॉट पनिश हिम यदि वह उसे सज़ा नहीं देती हैं, ही विल ग्रो अप वह लेजी आलसी और दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट पनिशमेंट डिड आंट पॉली थिंक फॉर टॉम, व्हाट पनिशमेंट, व्हाट मतलब क्या, पनिशमेंट मतलब सज़ा, क्या सज़ा डिड आंट पॉली थिंक फॉर टॉम, कौन सी सज़ा आंट पॉली ने टॉम के लिए सोची थी? अब इसका आंसर आएगा, आंट पॉली थॉट, आंट पॉली ने सोचा था दैट कि देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, कि सैटरडे को स्कूल में छुट्टी होती है, स्कूल नहीं होता है। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, लड़कों के पास छुट्टी का दिन होता है। बट सी विल मेक, लेकिन विल मेक मतलब वह करवाएंगी टॉम वर्क, वह टॉम से काम करवाएंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसकी सज़ा होगी। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से देख लेते हैं, व्हाट पनिशमेंट डिड आंट पॉली थिंक फॉर टॉम, आंट पॉली ने टॉम के लिए कौन सी सज़ा सोची थी? तो आंट पॉली थॉट दैट देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, आंट पॉली ने सोचा कि सैटरडे को स्कूल में छुट्टी होती है, स्कूल नहीं होता है। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, लड़कों के पास छुट्टी का दिन होता है। बट सी विल मेक टॉम वर्क, लेकिन वह टॉम से काम करवाएंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसकी सज़ा होगी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आंट पॉली लव्ड टॉम स्टिल सी बिहेव्ड स्ट्रिक्टली व्हाई, आंट पॉली लव्ड, आंट पॉली जो थी वो टॉम को प्रेम करती थी। स्टिल फिर भी, सी बिहेव्ड स्ट्रिक्टली, लेकिन वह उसके साथ कठोर व्यवहार करती थी। क्यों? वाई मत क्यों? तो इसका आंसर आएगा, आंट पॉली लव्ड टॉम, आंट पॉली टॉम को प्रेम करती थी। स्टिल जबकि सी लव्ड हिम स्ट्रिक्टली, वह उसे प्रेम करती थी कठोरता से, कठोर पूर्वक। बिकॉज सी थिंक्स दैट ही विल ग्रो अप, क्योंकि वह सोचती थी ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेट, वह यह सोचती थी कि वह जो है सुस्त, आलसी और दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाएगा। इफ़ सी इज़ नॉट स्ट्रिक्ट टू हिम, यदि वह उसके प्रति कठोर नहीं होती हैं। अब हम तीसरे पैरे पर आएंगे। तीसरा पैराग्राफ हमारा है, टॉम केम से लेके साइज्ड हैविली तक। तो इसमें हार्ड वर्ड्स हैं हमारे, सैडली, सैडली का मतलब होता है उदास होकर, हेल्ड मतलब पकड़ना, बकेट मतलब बाल्टी, इंडीड मतलब वास्तव में, साइज्ड हैवली गहरी आह भरी, ड्रीव का मीन्स होता है खींचना या फिराना, जैसे वो ब्रश क्या मारता है दीवार पर, वैसे। अब पहला क्वेश्चन इसमें से हम लेंगे, वाई वाज टॉम सैड, टॉम क्यों दुखी था? टॉम वाज सैड बिकॉज, टॉम दुखी था बिकॉज क्योंकि ही वाज गिवन द वर्क ऑफ वाइट वॉशिंग, उसे सफ़ेदी करने का काम दिया गया था। द फेंस, चार दीवारी को, ऑन ए हॉलीडे, एक छुट्टी के दिन। तो फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, वाई वाज टॉम सैड, टॉम क्यों दुखी था? टॉम वाज सैड, टॉम दुखी था बिकॉज क्योंकि ही वाज गिवन, उसे दिया गया था, द वर्क काम ऑफ वाइट वॉशिंग, सफ़ेदी का, द फेंस, चार दीवारी को, ऑन ए हॉलीडे, एक छुट्टी के दिन।
व्हाट वाज टॉम कैरिंग इन हिज हैंड्स? व्हाई? व्हाट वाज टॉम कैरिंग इन हिज हैंड्स? टॉम अपने हाथों में क्या लेकर आ रहा था? और व्हाई मतलब क्यों? टॉम अपने हाथों में क्या और क्यों लेकर आ रहा था? टॉम वाज कैरिंग अ लॉन्ग ब्रश। टॉम लेकर आ रहा था या लिए हुए था लॉन्ग अ ब्रश, एक लंबा ब्रश, एंड अ बकेट, एक बाल्टी, फुल ऑफ वाइट वाश, जो सफ़ेदी से भरी हुई थी, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, फॉर वाइट वॉशिंग द फेंस, चारदीवारी की पुताई करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डिड टॉम लुक एट द फेंस? व्हाई डिड टॉम लुक एट द फेंस? सॉरी, व्हाई नहीं, हाउ होगा यहाँ पर। हाउ डिड टॉम लुक एट द फेंस? हाउ मतलब कैसे, डिड टॉम लुक, टॉम देखता है, एट द फेंस, चारदीवारी की ओर टॉम कैसे देखता है? टॉम लुक्ड एट द फेंस सैडली। टॉम चारदीवारी को बहुत ही दुखपूर्वक देखता है। सैडली मतलब दुखी होकर या दुखपूर्वक देखता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डिड टॉम सिट डाउन एंड साइज हैवीली? व्हाई मतलब क्यों, डिड टॉम सिट डाउन, टॉम क्यों बैठ जाता, एंड साइज हैवीली, और गहरी आँख क्यों भरता है? टॉम सैट डाउन, टॉम बैठ जाता है, एंड साइज्ड हैवीली, और गहरी सांस लेता है, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट, क्योंकि वह नहीं चाहता है, टू वाइट वॉश द फेंस, चारदीवारी पर सफ़ेदी करना, विच वाज टू हाई, जो कि बहुत ऊंची है, एंड टू लॉन्ग फॉर हिम, और बहुत लंबी है, फॉर हिम, उसके लिए। वाई डिड टॉम सिट डाउन एंड साइज हैवीली? टॉम क्यों बैठ जाता है और ज़ोर से आह भरता है? टॉम सैट डाउन एंड साइज्ड हैवीली। टॉम बैठ जाता है और ज़ोर से आह भरता है, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट, क्योंकि वह नहीं चाहता है, वांट टू वाइट वॉश, सफ़ेदी करना, द फेंस, चारदीवारी को, विच वाज टू हाई, जो बहुत लंबी है, और हाई मतलब ऊंची है, एंड टू लॉन्ग, और बहुत लंबी है, फॉर हिम, उसके लिए। अब अगले पैराग्राफ पे आएंगे हम लोग, जो यहाँ से है, स्लोली एंड से लेके डॉट 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 वाइट वॉश ऑन इट। हार्ड वर्ड्स में है अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब अनिच्छा से, हैंडेड मतलब हाथ में दिया, लाफ्ड मतलब हंसे, मार्बल्स मतलब कांच की गोलियां, जो कंचे क्या होते हैं, डॉग्स कॉलर, कुत्ते का पट्टा। पहला क्वेश्चन है, वाज टॉम रियली अनविलिंग टू गिव द ब्रश टू बेन? वह क्या टॉम वास्तव में, अनविलिंग मतलब बिना इच्छा के, टू गिव द ब्रश टू बेन, क्या वास्तव में टॉम बिना इच्छा के बेन को ब्रश देता है? तो इसका आंसर आएगा नो, टॉम वॉज नॉट रियली अनविलिंग। नहीं, टॉम वास्तव में बिना इच्छा के, टू गिव द ब्रश टू बेन, बेन को ब्रश नहीं देता है। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, व्हाट डिड टॉम डू व्हाइल बेन वर्कड? व्हाट डिड टॉम डू व्हाइल बेन वर्कड? व्हाट क्या, डिड टॉम डू, टॉम क्या करता है, क्या करता है, व्हाइल बेन वर्क, जब बेन काम कर रहा होता है या जब बेन काम करने लगता है। टॉम सैट देयर, टॉम वहीं पर बैठ जाता है, वाचिंग देखता है, एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, और बेन का एप्पल खाता है, व्हेन बेन वर्क, जब बेन काम कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन आएंगे, व्हाट ऑल डिड टॉम गेट टू लेट द बॉयज वाइट वॉश द फेंस? व्हाट ऑल डिड टॉम गेट टू लेट द बॉयज वाइट वॉश द फेंस? व्हाट ऑल मतलब क्या सब, डिड टॉम गेट, टॉम क्या पाता है, टू लेट देम बॉयज, लड़कों को सफ़ेदी करने के लिए जब वो देता है तो उसे उसके बदले में क्या मिलता है? टॉम गेट 12 मार्बल्स, टॉम पाता है 12 कंचे, 18 सोल्जर, एक
लोहे का सिपाही, अ की एक चाबी, अ डॉग्स कॉलर एक कुत्ते के गले का पट्टा, अ हैंडल ऑफ नाइफ एक चाकू का हैंडल, एंड पीस ऑफ ऑरेंजेस एंड 4 पीस ऑफ ऑरेंजेस और 4 टुकड़े संतरे के। टू लेट द बॉयज वाइट वॉश द फेंस, लड़कों को सफ़ेदी करने के लिए जब वो देता है। अब अगले पैराग्राफ पे आएंगे हम लोग। एट दिस टाइम से लेके रसिंग इन तक, इसमें हार्ड वर्ड है। पेन किलर का मतलब होता है दर्द निवारक, पोर्ड का मतलब होता है उड़ेल दिया, ब्रेकिंग का मतलब तोड़ती हुई, हार्टली मतलब जी भर के, रसिंग मतलब दौड़ने लगी, हियर्ड मतलब होता है सुना। तो पहला क्वेश्चन हमारा आएगा इसमें, वाई डिड टॉम नॉट लाइक द पेन किलर। टॉम जो पेन किलर होती है दर्द निवारक दवा, तो उसको क्यों नहीं पसंद करता है। टॉम डिड नॉट लाइक द पेन किलर, टॉम पेन किलर नहीं पसंद करता, बिकॉज क्योंकि इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, क्योंकि उसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टॉम्स आंट वाज अवे व्हाट डिड टॉम यूज टू डू। जब टॉम की आंटी बाहर होती हैं, व्हाट डिड टॉम यूज टू डू, तो टॉम क्या किया करता था। व्हेन टॉम्स आंट वाज अवे, जब टॉम की आंट बाहर होती थी, टॉम पोर्ड द मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर, तब टॉम उस दवा को फर्श के एक छेद में उड़ेल दिया करता था या डाल दिया करता था। When the cat came, what did Tom do? जब बिल्ली आई, when the cat came मतलब इसका होगा जब बिल्ली आई, what did Tom do? तब टॉम क्या करता है या टॉम ने क्या किया। When the cat came, जब बिल्ली आई, टॉम poured some of medicines, टॉम ने कुछ दवाई टॉम poured some of medicine into its mouth, कुछ दवाई उसके मुंह में उसने उड़ेल दी या डाल दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम पैसेज ऑफ सेम मीनिंग। अब इस पैसेज से जो सेम मीनिंग है उनको निकालना है हमको। वेरी बिटर और स्लॉट, तो वेरी बिटर का मीन्स हो जाएगा टेस्ट ऑफ फायर और स्लॉट का मतलब हो जाएगा पोर्ड। अब आएंगे हम आंसर्स इन 25 मतलब 60 आंसर्स पे आ जाएंगे पैराग्राफ में। अब ये 60 आंसर हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, लुक बिहाइंड यू आंटी साउटेड टॉम, व्हाई डिड टॉम से सो। लुक बिहाइंड यू आंटी साउटेड टॉम, टॉम ने चिल्लाकर क्यों कहा कि अपने पीछे देखो। आंटी से ऐसा उसने क्यों कहा कि अपने पीछे देखो। आंसर आएगा इसका, नोबडी वाज बिहाइंड आंटी, आंटी के पीछे कोई नहीं था। टॉम सेड सो, टॉम ने ऐसा कहा, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू सेव हिमसेल्फ, क्योंकि वह अपने आप को बचाना चाहता था, फ्रॉम हर पनिशमेंट, अपने आप को उनकी सज़ा से, इसीलिए उसने ऐसा कहा। व्हाट वाज टॉम डूइंग व्हेन आंट पॉली वाज शाउटिंग फॉर हिम। व्हाट वाज टॉम डूइंग, टॉम क्या कर रहा था। व्हेन आंट पॉली वाज शाउटिंग फॉर हिम, जब आंट पॉली उसके ऊपर चिल्लाई। व्हेन आंट पॉली वाज शाउटिंग फॉर टॉम, जब आंट पॉली उसके ऊपर चिल्लाई। ही वाज स्टीलिंग द जैम, वह जैम चुरा रहा था। फ्रॉम द कपबोर्ड, अलमारी से। एज जैम वाज ऑल अराउंड हिज माउथ, जैसा कि जैम उसके मुंह के चारों ओर लगा हुआ था। अब अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, व्हाट वाज टॉम डूइंग व्हेन बेन वाज वाइट वॉशिंग द फेंस। व्हाट वाज टॉम डूइंग, टॉम क्या कर रहा था। व्हेन बेन वाज वाइट वॉशिंग द फेंस, जब बेन चारदीवारी पर सफ़ेदी। टॉम वाज वाचिंग, टॉम देख रहा था। बेन एंड ईटिंग, टॉम बेन को देख रहा था। एंड ईटिंग हिज एप्पल, और उसका सेब खा रहा था। व्हेन
बेन वाज वाइट वॉशिंग द फेंस, जब बेन चारदीवारी पर सफ़ेदी कर रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, व्हाट डिड टॉम गेट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स फॉर लेट देम वाइट वॉश। बेन को क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई उसके दोस्तों से उन्हें सफ़ेदी करने देने के लिए। टॉम गॉट एन एप्पल, टॉम को एक सेब मिला। 12 मार्बल्स, 12 कंचे मिले। 18 सोल्जर, एक लोहे का सिपाही मिला। एक एक चाबी मिली। अ डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते के गले का पट्टा मिला। द हैंडल ऑफ ए नाइफ, एक चाकू का हैंडल मिला। एंड 4 पीस ऑफ ऑरेंज, और 4 संतरे के टुकड़े मिले। फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों से। दैट डे, उस दिन। फॉर लेट देम वाइट वॉश, उन्हें सफ़ेदी करने देने के लिए। व्हाट इफेक्ट डिड द पेन किलर हैव ऑन द कैट। व्हाट इफेक्ट का मतलब होता है क्या असर पड़ा। डिड द पेन किलर का, दर्द निवारक दवा का। हैव ऑन द कैट, एक बिल्ली पर। द पेन किलर इफेक्टेड ऑन द कैट, जो पेन किलर थी, दर्द निवारक दवा थी, उसने असर किया ऑन द कैट, बिल्ली पर। द कैट जंप्ड इनटू द एयर, बिल्ली हवा में कूदी। इट स्टार्टेड डांसिंग, उसने नाचना प्रारंभ कर दिया। एंड रनिंग, और नाचना और दौड़ना प्रारंभ कर दिया। एज इफ इट वॉज मैड, जैसे कि वह पागल हो गई है। अब हम आएंगे लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डिड टॉम नॉट लाइक द पेन किलर। टॉम पेन किलर क्यों नहीं पसंद करता था। whom डिड ही गिव इट टू, उसने उसे किसे दे दिया। टॉम डिड नॉट लाइक द पेन किलर, टॉम दर्द निवारक दवा को पसंद नहीं करता था। बिकॉज, क्योंकि इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, क्योंकि उसका जो टेस्ट था वो बहुत ही कड़वा, आग के समान था। ही गेव इट टू द कैट, उसने उसे बिल्ली को दे दिया। हु जस्ट केम इनटू द रूम, जो तुरंत कमरे में आई थी।